हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर में पढ़ाई का माहौल कैसे बनाएं। मम्मी पापा के लिए कुछ ऐसी टिप्स जो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है? क्या आप चाहते हैं कि घर में एक अच्छा और पॉजिटिव पढ़ाई का माहौल बने? तो ये वीडियो आपके लिए है और आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ाई के लिए एक जगह तय करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे के लिए एक घर में एक छोटी सी, भले ही वो घर का कोना ही क्यों ना हो, लेकिन वो जगह शांत होनी चाहिए। वहाँ सिर्फ पढ़ाई हो, खेलने या टीवी देखने की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उस जगह को थोड़ा सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप रख सकते हैं, जैसे कि बुक्स वगैरह, या एक छोटा सा स्टैंड या फिर टेबल लैंप। ऐसी चीजें रखिए जो कि पढ़ाई में यूज होती हैं। दोस्तों, आपको भी पता है कि जहाँ पर अगर फोकस होता है वहीं पर प्रोग्रेस भी होती है। तो हमें ऐसी चीजें बच्चे के लिए करनी है जहाँ पर वो मन लगाकर पढ़ाई कर सके। दोस्तों, दूसरी चीज आपको ये ख्याल रखनी है कि बच्चे का टाइम जरूर सेट करें। हर दिन एक ही टाइम पर पढ़ाई करने की आदत बनाएं, जैसे कि शाम को 5 से 6 या फिर 4 से 5। इस तरीके से पढ़ाई का एक टाइम होना चाहिए। आप टाइम टेबल बना सकते हैं, और जहाँ पर आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, जो जगह आपने चूज की है पढ़ाने के लिए, वहीं पर बच्चे का टाइम टेबल भी आप एक पेज पर बनाकर और वॉल पर सेट कर दें। दोस्तों, अब तीसरी चीज हमें क्या करनी है कि अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो हमें खुद बैठकर उनको पढ़ाना है। हम उनको पढ़ाएंगे तभी वो अपने आप से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नहीं तो बच्चों को क्या होता है, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, ऐसे वो बोलते रहते हैं। उनका पढ़ाई में मन कम लगता है और ये चीज़ में ज़्यादा लगता है कि मम्मा क्या कर रही है, या अदर भाई बहन हैं तो वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए जब भी बच्चा पढ़े, अगर आपके घर में एक बच्चा है तो आप उसके साथ बैठें, या दो बच्चे हैं तो दोनों को एक साथ लेकर बैठें। छोटे छोटे हैं, आप इजीली उनको पढ़ा सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को कभी भी अकेला बैठने ना दें, क्योंकि बच्चा बोर हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपका बच्चा बड़ा है, वो खुद से पढ़ लेता है, तो भी आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अपने बच्चे को भले ही ना देख रहे हो, लेकिन आप बीच बीच में उसके पास जाइए और उससे पूछिए कि क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ा तुमने अभी तक, कुछ समझ में आ रहा है या फिर कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसको बता सकते हैं। इस तरीके से आपको उससे क्वेश्चन करने हैं। दोस्तों, माँ बाप की मौजूदगी सबसे बड़ी प्रेरणा होती है बच्चों के लिए। नेक्स्ट चीज, हमको किस चीज का ध्यान रखना है अपने बच्चे के लिए, जब बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। यानी कि पढ़ाई के समय मोबाइल, टीवी, गेम्स वगैरह नहीं चलाने चाहिए। उन्हें बंद करके रख दें। अगर बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है तो ऐप्स और नोटिफिकेशन को आप बंद कर दें। साथ ही छोटे भाई बहनों को भी उस समय डिस्टर्ब ना करने दें। आप उनको कहीं बाहर लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, पढ़ाई के लिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है। फोकस बढ़ेगा तभी याददाश्त भी मजबूत होगी। दोस्तों, बच्चे छोटे हों या बड़े हों, उन्हें बोरिंग ही लगता है पढ़ाई करना। तो हमें क्या करना है, पढ़ाई को मज़ेदार बनाना है। हर सब्जेक्ट को, हर विषय को बोरिंग नहीं होने देना है। उसे हमें अपनी डेली लाइफ से जोड़कर रखना है। इसके लिए हम फ्लैश कार्ड या फिर रंग बिरंगे चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। अच्छे प्रदर्शन पर बच्चों की तारीफ करें। छोटी छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करना सीखें। जब बच्चा इंजॉय करेगा तब वो और भी ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित होगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर बच्चे की लर्निंग स्पीड अलग होती है। तो आप अपने बच्चे की तुलना किसी से भी ना करें। अगर आपका बच्चा कुछ चीज़ें देर में लर्न कर पा रहा है तो आप उसको ये बोलें कि बच्चा अच्छे से फोकस करो और ध्यान से पढ़ो। प्यार, धैर्य और समझ ही सबसे बड़ा टूल होता है। और अगर आप अपने बच्चे की कंपेयर करने लगेंगे ना,
तो फिर बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बच्चा पढ़ाई करते टाइम ना यही सोचता रहता है, मम्मा बोल रही थी कि वो कितना अच्छा है, मम्मा बोल रही थी कि उसने ऐसा किया है, मुझे भी ऐसा करना है। तो वो पूरा फ़ोकस उस चीज़ पे रखता है, पढ़ाई पर नहीं रखता है, या फिर जो उसका गोल है उस पर उसका फ़ोकस नहीं होता है। वो किसी और चीज़ पर ही उसका फ़ोकस जाकर अटक जाता है। तो दोस्तों, हम पेरेंट्स हैं और हमें समझना है कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस तरह अपने घर में पढ़ाई का माहौल बनाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।